स्टॉक्स जहां पर नजरिया काफी पॉजिटिव है। अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट्स और कोल इंडिया। इसमें से कोई एक स्टॉक अगर आपको चुनना हो 2025 के लिए तो वो कौन सा होगा और क्या वजह होगी उसके पीछे? तो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो में है ऐसे डिस्क्लोजर आप समझ लीजिए, और ये पांचों में से सिर्फ एक यही है, वो है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, वो सबसे बड़ा डिस्क्लोजर हो गया और इनडायरेक्टली सबको मैसेज चला गया कि क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जितना भी नेगेटिव था ना, वो सारा ऑलरेडी प्राइसिंग में फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से आपको अगर थोड़ी बहुत भी स्टेबिलिटी अगले क्वार्टर, इस क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको आराम से डबल डिजिट रिटर्न्स कुछ ही हफ्तों या महीनों के अंदर ही दे के आराम से जा सकता है। तो अच्छा लग रहा है स्टॉक मुझे ओवरऑल, और बैंकिंग ओवरऑल में ऐसे भी बुलिश हूँ क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड ओवरऑल कम लग रहा है। ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशंस मिल रही हैं, और यही चीज़ आपको नोटिस भी करनी है कि जहाँ पर आपको ट्रेड मिले वहीं सिर्फ ट्रेड लेना आप, हाँ, जहाँ पे नहीं तो वहाँ पे नहीं। मार्केट चलेगा किस बेसिस पर? अभी तो चलो ठीक है, हम सेलिब्रेशंस का नाम डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा मार्केट है, ग्लोबल ट्रिगर कम है, छोटा मोटा छुट्टी वुट्टी भी चल रही है, ये भी समझ में आ गया। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाजार किस चीज़ को देख के चलेगा और कैसे चलेगा, अगर आपके पास वो भी। और डिम्पी जी एक्चुअली आप जैसे बात कर रहे थे कि बाजार में छुट्टी का माहौल है, तो मैं भी छुट्टी मना रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन आपकी गेस्ट टीम ने फिर भी मुझे इधर बिठा दिया और दिख रहा है कि मार्केट एकदम डल है। तो अब करें नहीं क्या? नहीं, तो, आपकी रिक्वायरमेंट रहती है सर, हम हमेशा। तो अभी ऐसा है कि देखिए, एक तो अब 31 जनवरी तक, मतलब 1 जनवरी तक आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा छुट्टी का माहौल है, और ज्यादातर एफआईआईज और फंड मैनेजर्स ऑलरेडी छुट्टी पे है। तो क्रिसमस चालू होते ही एक्टिविटी कम हो जाता है। और कितना भी करो आप, देखिए पहले का जमाना तो क्या होता था कि मोबाइल जब था नहीं, तब तो मार्केट एकदम डल हो जाया करता था। लेकिन आजकल क्या है कि सबके पास फिर भी मोबाइल, टैब वगैरह, लैपटॉप लेके जाते हैं छुट्टी में भी। फिर भी आपका एक्टिविटी कम जरूर होगा। समझ लीजिए अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, शो कर रहा हूँ, तो ठीक है, मेरा एक्टिविटी ज्यादा रहेगा, मैं सब कुछ लाइव देख पा रहा हूँ। समझ लो मैं छुट्टी पे भी जाता हूँ और मोबाइल हाथ में है, फिर भी मेरा एक्टिविटी डेफिनेटली आप एटलीस्ट 50% कम हो गई होगा। ये सिचुएशन आज के दिन बाजार में चल रहा है। और मुझे लगता है कि 1 जनवरी के बाद मार्केट ऐसे ही थोड़ा बहुत वोलेटाइल ही रहने वाला है। ये नहीं है कि इमीडिएटली आपको एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है। हाँ, 4,000 पॉइंट सेंसेक्स में गिरे हैं, निफ्टी में भी काफी गिर चुके हैं हम लोग, तो इसके लिए थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन बहुत तेजी से बाजार रैली नहीं करेगा जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब का। और उसको बहुत क्लोजली मार्केट ट्रैक कर रहा है, क्योंकि कितनी पॉलिसीज, क्योंकि एक बार शपथ ग्रहण होते ही प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठते ही वो इमीडिएटली जो नी जर्क रिएक्शंस लेंगे, 4-5 डिसीजन या 10 डिसीजंस लेंगे, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि बाजार का मूवमेंट कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि 20 जनवरी को वो है स्वेरिंग इन। तो जनवरी जनवरी आपको वोलेटाइल दिखने को मिलेगा, और उसके बाद में हम लोग वापस फोकस करने लग जाएंगे कि मार्च मार्च क्वार्टर और ईयर रिजल्ट्स कैसे आएंगे। उस बेसिस पे ही बाजार चलने वाला है। देखिए आज जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप हो रहा है, रुपी एकदम लोवेस्ट लेवल्स में है। तो ये सब कई फैक्टर्स है कंटिन्यूस सेलिंग के कारण। तो अब कंपनीज को अर्निंग्स दिखाना पड़ेगा। ये मैं बहुत दफा बोला था कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है और कभी ना कभी इनमें भी एक स्टैग्नेशन या फिर करेक्शन आएगा, वो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज के अंदर ही रहने वाले हो आप। तो 1,000 पॉइंट निफ्टी प्लस माइनस इतना ही सोचो। ये नहीं है कि हम लोग 27-28 हजार रुपया इमीडिएटली क्रॉस करके जाएंगे, वैसे नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि 24,000 प्लस माइनस 1,000 पॉइंट के अंदर ही रहने वाला है।